मीठी चीज नहीं खिलाई है, सूखी भी रोटी खिलाई है, मगर पाक नियति से खिलाई है, तो अपनी भी आजादी का समरा हासिल किया और अपने लिए कारोबार भी तलाश कर दिया। न फकत दौलत मिली और आजादी मिली, बल्कि उसको उसकी बुनियाद पर वो दोनों भी मोमिन हुए और मुसलमान हुए, खुद भी मुसलमान हो गया। एक सलावत पढ़ें बाबा। मौला मुस्कुरा रहे हैं और अपने अमल से बता रहे हैं कि देखो जो नेकी करता है उसकी नेकी कभी ज़ाय नहीं होती है। थैली निकाली थी इसको आजाद करने के लिए, देने के लिए, मौला ने कहा ये लेने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हें आजादी मिल गई, कारोबार के लिए तुम्हें ये बाग मिल गया, ये खेत मिल गया, यहां काम करोगे, लेकिन जो हम राह खुदा में दे देते हैं उसको वापस नहीं लेते, ये लेने के लिए तैयार नहीं, तो ये 200 सिक्के तुम रखो और खूब कामयाब जिंदगी गुजारो। एक सलावत पढ़ें बाबा से। तो ये आका हुसैन है, ये फर्श आज़ा है जो अपने अमल से बता रहे हैं हमारे मालिक ने वादा किया है, इन्ना ला नुज़ीउ अजरा मन आसना अमला, जो बेहतरीन अमल करते हैं, नेक अमल करते हैं, अच्छा अमल करते हैं, कोई देखने वाला हो या ना हो वो सब कुछ देख रहा होता है, उसकी निगाहें हर किसी पर पड़ती हैं। जब तारीफ करने वाले भी नहीं होते हैं और आदमी नेक काम कर रहा होता है, जंग का माहौल होता है, सब फरार हो जाते हैं और अमल में अच्छाई होती है तो वो वहां से भेजता है और वो कसीदा पढ़ते हैं, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। तो ना खत्म होने वाली, और ये इन छोटी मोटी तारीफों की आदमी को फिक्र करनी चाहिए, ना आम लोगों के नजरों का इंतजार करना चाहिए। हुसैन के अमल ने, अली के अमल ने, इस घराने ने बताया है जब मालिक का वादा है तो इंसान की फकत जिम्मेदारी यह है कि वो नेक अमल करता चला जाए, उसका ये नेक अमल कुदरत की निगाहों में आता रहता है और वो उसके अजर को कभी फरामोश नहीं करता है। आज आप देखें ये मजमा जो जमा हुआ है, स्कूल छोड़कर, अपनी तालीम छोड़कर, अपनी जॉब दो, जितने दिन अब गुजरते चले जाएंगे, खुसूसन वो वक्त आएगा जब सरकार ने कुर्बानी दी है, लोग वक्त निकाल कर राह हुसैन इब्न अली में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तो क्यों तैयार हैं? इसलिए कि वादा इलाही है, जो हमारी राह में कदम उठाते हैं हम लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत पैदा करते हैं। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, सूरह फज्र की आयत है। जो भी नेक अमल करने वाले होते हैं, मोमिन होते हैं, उनके लिए हम लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देते हैं। बीबी ज़हरा ने भी जब पूछा था मेरा हुसैन जब मारा जाएगा तो इसको रोने वाला कौन होगा, तो खुदा ने भी वादा किया था रसूल खुदा की ज़बानी कि इसकी फिक्र ना करो, हुसैन मेरे राह में कदम उठा रहे हैं, इस राह में कुर्बानी पेश कर रहे हैं। पूरी कौम पैदा होगी जिसकी औरतें इसकी औरतों को रोएंगी, जिसके मर्द इसके मर्दों को रोएंगे, जिसके बच्चे इसके बच्चों का मातम करेंगे। आप आज जमा हुए हैं, आप ही देखें ये नजर, ये नियाज, ये भूख और प्यास से लोगों को खाना पानी दाना फराहम करना, ये तबर्रुक का तकसीम करना, ये जिक्र हुसैन का बर्पा करना, ये इस कुरान मजीद की आयत की दलील है और सबूत है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, आज ये खुसूसी मजलिस है। इस वक्त आपने सरकार अबा अब्दुल्लाह हुसैन के उस बावफा साथी और जानिसार बल्कि भाई और अलमबरदार का जिक्र करने के लिए, अलम निकालने के लिए इस मजलिस को किया है। वो हुसैन जिसकी ढारस अब्बास था, वो अब्बास जो बच्चियों के लिए भी ढारस था, जो बीवियों के लिए भी ढारस था, जो सरकार सैयद शुहदा के लिए भी ढारस था। जब अब्बास की आवाज आखिर आई है तो यही तो फरमाया था सरकार सैयद शुहदा ने, अब्बास जब तक तुम जिंदा थे उस वक्त तक कुछ आंखें थीं जो आराम से सोया करती थी, अब तुम्हारे मरने से जो आंखें जागा करती थीं अब वो सोएंगी, और जो सोया करती थी अब वो जागेंगी।
بہت بڑی منزل ہے. آپ علم برآمد کرتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس غازی کا علم ہے, یہ اس شیر کا علم ہے جس نے اپنے شانے تو کٹا دیے مگر علم کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا. مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جب حضرت عباس علیہ السلام آتے ہیں, آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے. عباس کو مرنے کی اجازت تو نہیں ملی, بس ایک فقرہ کہا, عباس اب تم بھی چلے جاؤ گے تو بچوں کو کس سے آس رہ جائے گی؟ یہ دیکھتے نہیں خیموں سے علاتش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اگر جانا ہی چاہتے ہو تو جانے سے پہلے ان کے لیے کچھ دانے پانی کا انتظام کر کے چلے جاؤ. اور جب شیر علم لے کر در خیمے پر پہنچا ہے اور ایک خیمے کے دروازے پر در خیمے پر پہنچنے کے بعد اپنی بھتیجی سکینہ کو بلایا ہے اور کہا, سکینہ ذرا مشکیزہ لے کر آ, اس لیے کہ تیرا چچا پانی لے کر جا رہا ہے. تو تاریخ کربلا لکھتی ہے ادھر سکینہ نے اپنے امو کو مشکیزہ دیا ہے اور مولا عباس علمبردار مشکیزہ لے کر نہر فرات کی طرف بڑھے ہیں. اور ادھر سکینہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے, ہر خیمے میں جانے کے بعد تمام بچوں کو جمع کرتی ہے. تم پیاس سے نڈھال ہو, تم پیاس سے نڈھال ہو, تمہیں بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, اب تمہاری پیاس کا وقت ختم ہوا, میرا امو گیا ہے پانی لانے کے لیے, اب تمہاری پیاس کا زمانہ ختم ہو گیا, میرا امو خود مجھ سے مشکیزہ لے کر گیا ہے, پانی لانے کے لیے گیا ہے, چند وقت گزرنے والا ہے, اب میرا امو پانی لے کر آنے والا ہے. آپ کے پیش نظر واقعہ ہے, حضرت عباس علمبردار گئے ہیں اور جب علم آنا شروع ہوا ہے تو بچی نے اپنے دوستوں سے, ساتھیوں سے, بچوں سے, ان سے یہی کہا, دیکھو کچھ علم بلند ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ خیمے کی طرف آتا ہے. سکینہ بچوں کو لے کر کھڑی ہو جاتی ہے, دیکھو میرا چچا آ گیا, پانی لے کر آ گیا, اب تمہاری پیاس کا زمانہ ختم ہو گیا. لیکن جب خیمے کے قریب آئے ہوئے علم کے قریب پہنچی تو کیا دیکھا, علم تو آیا ہے لیکن علمدار نہیں آیا ہے. سکینہ نے دیکھا بابے چچا کا علم ہے لیکن بابا کے پاس ہے, بابا یہ علم لے کے تو چچا گیا تھا, آپ آئے ہیں, میرا چچا واپس نہیں آیا. بیٹا صبر کرو, میری لال صبر کرو, تمہارا چچا دونوں شانے قلم کرا کے نہر فرات کے کنارے سو گیا ہے, اب چچا نہیں آئے گا, تمہیں اس کا ماتم کرنا ہے. بستی بستی کریا کریا شے کا ماتم ہوتا ہے. بستی بستی کریا کریا شے کا ماتم ہوتا ہے. بستی بستی کریا کریا شے کا ماتم ہوتا ہے. بستی بستی کریا کریا شے کا ماتم ہوتا ہے. کتنا بھی ہو شے کا ماتم پھر بھی یہ کم ہوتا ہے. بستی بستی کریا کریا شے کا ماتم ہوتا ہے. بستی بستی کریا کریا شے کا ماتم ہوتا ہے. کتنا بھی ہو شے کا
मातम फिर भी ये कम होता है। बस्ती बस्ती करिया करिया कहता मातम होता है। बस्ती बस्ती करिया करिया कहता मातम होता है। बहते रहेंगे रुक न सकेंगे ये आंसू। 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 पर रोने वाली हर एक आंख में दम दम होता है। बस्ती बस्ती करिया करिया कहता मातम होता है। बस्ती बस्ती करिया करिया कहता मातम होता है। गिरे हैं दर रोकने वाले जान गए ये सच्चाई। गिरे हैं दर रोकने वाले जान गए ये सच्चाई। गिरे हैं दर रोकने वाले जान गए ये सच्चाई। गिरे हैं दर रोकने वाले जान गए ये सच्चाई। इस फिरके का बच्चा बच्चा बात कमी सम होता है। बस्ती बस्ती करिया करिया कहता मातम होता है। बस्ती बस्ती करिया करिया कहता मातम होता है। आशिक रहने वाले भी उस घर में आते जाते हैं। आशिक रहने वाले भी उस घर में आते जाते हैं। आशिक रहने वाले भी उस घर में आते जाते हैं। रहने वाले भी उस घर में आते जाते हैं। घर में आराम होता है। बस्ती करिया करिया कहता मातम होता है। बस्ती बस्ती करिया करिया कहता मातम होता है। दुश्मन सरवर सोच समझ कर आए हमारी बस्ती में। दुश्मन सरवर सोच समझ कर आए हमारी बस्ती में। दुश्मन सरवर सोच समझ कर आए हमारी बस्ती में। दुश्मन सरवर सोच समझ कर आए हमारी बस्ती में। मातम होता है यहाँ अब मातम होता है। बस्ती बस्ती करिया करिया कहता मातम होता है। बस्ती बस्ती करिया करिया कहता मातम होता है। अपना रहबर उसको माने हम ये कभी हो सकता नहीं। अपना रहबर उसको माने हम ये कभी हो सकता नहीं। अपना रहबर उसको माने हम ये कभी हो सकता नहीं। अपना रहबर उसको माने हम ये कभी हो सकता नहीं। दहशतगर्दी करके जो फारूक आजम होता है। बस्ती बस्ती करिया करिया कहता मातम होता है। बस्ती बस्ती करता है। बस्ती बस्ती करिया करिया कहता मातम होता है। इज्जत का बुत दिल में छुपा कर मत ले जाना महशर में। इज्जत का बुत दिल में छुपा कर मत ले जाना
बुत दिल में छुपा कर मत ले जाना महशर में। कुदरत का बुत दिल में छुपा कर मत ले जाना महशर में। बच न सकेगा कोई वहाँ पर, जान लो परचम होता है। बस्ती बस्ती गलिया गलिया सहगा मातम होता है। बस्ती बस्ती गलिया गलिया सहगा मातम होता है। सहगा मातम करना दानिश सबके बस की बात नहीं। सहगा मातम करना दानिश सबके बस की बात नहीं। सहगा मातम करना दानिश सबके बस की बात नहीं। सहगा मातम करना दानिश सबके बस की बात नहीं। मातम